इस कहानी की शुरुआत ऑस्कर नाम के एक बौने लड़के से होती है जो अपनी हवस मिटाने के लिए नौकरानी और पड़ोसी तक को नहीं छोड़ता है और लड़की को प्रेग्नेंट भी कर देता है। ये कहानी ऑस्कर के कारनामे से भरी हुई है। तो चलिए देखते हैं ऑस्कर और क्या क्या कारनामे करता है। इस मूवी को 1979 में रिलीज किया गया था। इस कहानी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी एक जोसेफ नाम का आदमी भागता हुआ आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना उसे अपने कपड़े के नीचे छुपा लेती है, लेकिन जोसेफ इस मौके का फायदा उठाता है और वो अंदर ही कार्यक्रम करने लगता है जिससे उस लड़की को भी बहुत मजा आता है। पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। फिर जोसेफ बाहर आता है। दोनों को एक दूसरे से बहुत खुशी मिलती है, इसलिए दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती उससे पहले वो नदी में कूदकर भाग जाता है। जोसेफ के बारे में बहुत सारी बातें फेमस हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पानी में डूबकर मर गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो अमेरिका चले गए, वहाँ जाकर एक बिजनेसमैन बन गया है और वहाँ ऐश कर रहा है। वहीं हम दूसरी ओर एना और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एना की बेटी एग्नेस अपने कजन से प्यार करती थी जो कि एक कॉलेज पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा वो अल्सेट से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन शेफ था। ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं जिससे ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है। वो बहुत रोते ही रहता है, चुप ही नहीं हो रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि उसकी 3 साल होने के बाद उसे 3 ड्रम देगी। फिर वो रोना बंद कर देता है। अब वो 3 साल का हो जाता है और वह सबको शराब पीते हुए और कुत्ता डांस करते हुए देखता है। फिर वो सोचता है कि वो बड़ा ही नहीं होगा। फिर इसी काम को करने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से ऑस्कर अब हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। वो इस ड्रम को अपने साथ ही रखता है और कभी उसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो इतना जोर से चिल्लाता है कि अपनी आवाज से वह कांच भी तोड़ देता है। अब धीरे धीरे साल बीतते जाता है। अब ऑस्कर 6 साल का हो गया है, लेकिन उसका हाइट बढ़ता ही नहीं है। वो 3 साल का ही रहता है और वो टूटा हुआ ड्रम को हमेशा अपने पास ही रखता है। और जब भी कोई उससे उसका ड्रम छीनने की कोशिश करता था तो वह अपनी आवाज से कांच तोड़ देता था। ऑस्कर की ये पावर देख के सभी डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उनके माँ बाप को ये जानना था कि ऑस्कर अब बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि एग्नेस ऑस्कर को हर थर्सडे को मार्केट में ले जाती है और ऑस्कर को एक दुकान पर छोड़ देती थी। इसके बाद वो अपने कजन जैन के पास जाती थी, उसके साथ जाकर सोती थी और सारी हदें पार करती थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर को उसकी माँ के सारे कांड पता चल जाते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब ऑस्कर 12 साल का हो गया है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है। वहाँ पर बौने लड़के लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं जिसको देखकर उसके माँ बाप को लगता है कि ऑस्कर भी एक बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक डेब्रा नाम के बौने से मिलता है। वो ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे सर्कस में काम करने का ऑफर करता है। तब वहीं पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और ऑस्कर को अपने साथ ले जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर की माँ ऑस्कर को जिस दुकानदार के पास छोड़ के जाती थी वो भी दुकानदार वाला उससे प्यार करने लगा था। वो अपने साथ उसे और एग्नेस को लंदन चलने के लिए बोलता है, लेकिन एग्नेस उसे मना कर देती है और एग्नेस वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बात से एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और वो टेंशन की वजह से बहुत सारा मछलियाँ खा लेती है जो कि खाना उसे पसंद नहीं था। वही उसके पति अल्फ्रेड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वो सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी खुशी नहीं हुई। एग्नेस इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती और वो बहुत सारी फीस खा लेती है जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि टूटी हुई ड्रम को ठीक कराना चाहता है। ये सब उस वक्त में हो रहा था जब जर्मनी पोलैंड में हमला करके उसमें पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस वाले लोग जर्मनी पर हमले की तैयारी कर रहे थे। तभी उन पर जर्मन्स का हमला हो जाता है और इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक जैन भी था। ऑस्कर इस हमले से किसी तरह बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया है उसे अपने दुकान में काम करने के लिए रख लेता है। मारिया दुकान के काम के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर का उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा मानती थी। एक रात अल्फ्रेड जब किसी काम से घर से बाहर जाता है तब ऑस्कर
ऑस्कर मारिया के बेड के पास जाता है और वो एक चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और दोनों को बहुत मजा आता है। धीरे धीरे ऑस्कर उसके करीब आने लगता है, लेकिन उसे एक दिन ये बात पता चलती है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है। मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया बहुत ज्यादा दुखित होती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास आता है, लेकिन उस समय मारिया बहुत गुस्से में रहती है और वो ऑस्कर को बौना कहकर उसके पिछवाड़े में लात मारकर उसे भगा देती है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती। कुछ महीने बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। इस बच्चे को पाकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर इस बात से खुश नहीं था। वो जब भी उस बच्चे को देखता था तो उसको लगता था कि उसी का बच्चा है। वही दूसरी ओर हम ऑस्कर के दोस्त वेद्रा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वार 2 में नावी आर्मी में एक पोस्ट के रूप में काम कर रहा था। तभी वो उसे भी आने को बोलता है। वे लोग एक परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। उन लोग के साथ काम करते हुए उसकी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोजनीता है, उसके साथ उसे प्यार हो जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, वो जब चाहे जैसा कर रहा था। तभी अचानक यहाँ अमेरिकन का हमला हो जाता है। इस हमले में उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। फिर वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। उसके बाद मारिया के बेटे जो 3 साल का हो गया था उसे एक गिफ्ट देता है, जैसा कि उसे 3 साल में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पिता अल्फ्रेड बहुत खुश थे। ऑस्कर अपने बेटे को उन लोग से छिपा कर रखता है जो लोग ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऑस्कर आम लोगों से अलग है। धीरे धीरे शहर की हालत बिगड़ने लगती है। फिर डर के कारण अल्फ्रेड ऑस्कर को और एक पड़ोसी को बेड में छुपा कर रखता है। इसके बाद अल्फ्रेड को अपने नाजी होने का भी बात छुपानी पड़ती थी। तभी एक रशियन सिपाही जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं और उसके पड़ोसी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहीं पर अल्फ्रेड को नावी सिपाही होने की बात छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक चिन्ह देता है जिसमें नाजी होने की बात लिखी हुई थी। उस सबूत को मिटाने के लिए वह उसे निगल लेता है, लेकिन ये चिन्ह उसके गले में फंस जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियस नाम का आदमी अल्फ्रेड की दुकान में आता है और अब वही इस दुकान का मालिक था। वह दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर ये डिसाइड कर लेता है कि अब उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो बड़ा होगा और अपने इस ड्रम को अपने पिता के साथ दफना देता है। तभी कहीं से एक पत्थर आता है और वो सीधा जाकर ऑस्कर के सर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक आदमी इन लोगों को बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लग गया है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर बाकी सभी लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। ऑस्कर को पता चलता है कि उसके चिल्लाने की शक्ति अब जा चुकी है और लास्ट में एना वहीं पर रह जाती है जहां पर से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। ऐसे ही और भी मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक अच्छी स्टोरी के साथ में।